आज हम एक वायरल मार्केट फोरकास्ट को डिकोड करने वाले हैं, जिसमें 27 फरवरी 2026 को लेकर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की गई है। तो चलिए इसके हर एक पहलू को समझते हैं और देखते हैं कि इस दावे में आखिर कितना दम है। देखिए, शुरुआत ही होती है इस चौंकाने वाले दावे से। मतलब ये एक चेतावनी भी है और एक मौका भी। ये लाइन तुरंत माहौल को एकदम सीरियस बना देती है और ये साफ कर देती है कि कल का दिन बाजार में कोई मामूली दिन नहीं होने वाला। तो आखिर ये बड़ी भविष्यवाणी है क्या? सोर्स का मानना है कि कल मार्केट एक ऐसा मौका देने वाला है जो कुछ लोगों को तो जबरदस्त फायदा करा सकता है, लेकिन अगर इसे समझने में जरा सी भी चूक हुई तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। अब किसी भी प्रिडिक्शन को समझने के लिए पहले बाजार के मौजूदा हालात को समझना बहुत जरूरी होता है। चलिए देखते हैं कि इस पूरे पूर्वानुमान का बेसिस क्या है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरा एनालिसिस ना 3 बड़े प्रेशर्स पर टिका है। पहला, हमारा जो दमदार आईटी सेक्टर है वो फिलहाल थोड़ा दबाव में दिख रहा है। दूसरा, ग्लोबल मार्केट से कोई क्लियर सिग्नल नहीं मिल रहा। और तीसरा, एफआईआईज मतलब विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं। ये तीनों चीजें मिलकर बाजार में एक कंफ्यूजन वाला माहौल बना रही हैं। तो इन सब दबावों को मिलाकर देखें तो फोरकास्ट क्या कहता है? फोरकास्ट कहता है कि मार्केट रहेगा वॉलेटाइल, मतलब काफी उतार चढ़ाव वाला, और इसकी दिशा या तो सपाट रहेगी या फिर हल्की मंदी की तरफ झुकी होगी। तो कोई एक तरफा बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं की जा रही है। तो सवाल उठता है कि ऐसे मार्केट में पैसा बनता कैसे है? जवाब है सेक्टर रोटेशन में। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है जहां होशियार निवेशक एक सेक्टर से पैसा निकालकर दूसरे ज्यादा सुरक्षित सेक्टर में लगा देते हैं। वो मार्केट के बदलते मूड को पहले ही भांप लेते हैं। तो इसी सेक्टर रोटेशन के आधार पर यह फोरकास्ट बताता है कि कुछ खास सेक्टर्स में गिरावट आ सकती है। चलिए जरा देखते हैं कि कौन से सेक्टर रिस्क पर हैं। यहां देखिए, साफ साफ 3 जगहों पर रेड फ्लैग है। पहला, आईटी सेक्टर, जिसमें इन्फोसिस और टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। दूसरा, वो छोटे स्टॉक्स जिनका पी रेशियो बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। और तीसरा, वो स्टॉक्स जो एक्सपोर्ट पर डिपेंड करते हैं। मतलब हो सकता है इनमें छोटी मोटी तेजी दिखे, लेकिन ओवरऑल पिक्चर थोड़ी कमजोर ही लग रही है। अब अगर पैसा कुछ सेक्टर से निकल रहा है तो कहीं ना कहीं तो जा रहा होगा, है ना? तो चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जहां मौका छिपा हो सकता है। इस एनालिसिस के हिसाब से जब मार्केट में थोड़ा डर का माहौल होता है ना, तो पैसा सेफ समझे जाने वाले सेक्टर्स की तरफ भागता है। यहां 3 ऐसे सेक्टर बताए गए हैं: पीएसयू बैंक जैसे एसबीआई, एनर्जी सेक्टर जैसे एनटीपीसी और फार्मा सेक्टर जैसे सन फार्मा। इन्हें एक तरह से सेफ जोन माना जा रहा है। चलिए अब थ्योरी से हटकर प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी पर आते हैं। ये एनालिसिस एक बिल्कुल क्लियर ट्रेडिंग गेम प्लान और कुछ बहुत जरूरी लेवल्स भी बताता है। यहाँ इंट्राडे के लिए एक बिल्कुल सीधी साधी स्ट्रैटेजी दी गई है। पीएसयू बैंकों में जब भी गिरावट आए तो खरीदने का सोचें। एनर्जी और फार्मा को एक सेफ बेट माना गया है और आईटी स्टॉक से दूर रहने की सलाह है। और सबसे जरूरी बात, रिस्क मैनेजमेंट पर जोर दिया गया है। 1% का स्टॉप लॉस और 2% का टारगेट। अब बात करते हैं निफ्टी इंडेक्स की, और यहाँ ये स्लाइड कुछ मैजिकल नंबर्स दिखा रही है। 25,550 एक दीवार की तरह है जिसे पार करना मुश्किल होगा। वहीं 25,250 और 25,200 एक मजबूत जमीन की तरह हैं। स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल है। अगर बाजार दीवार तोड़कर ऊपर जाए तो कॉल ऑप्शन सीई पर नजर रखें, और अगर जमीन के नीचे फिसले तो पुट ऑप्शन पीई पर। लेकिन सुनिए, ये सारे लेवल्स और स्ट्रैटेजीज एक तरफ और एक ट्रेडर का माइंडसेट एक तरफ। इस एनालिसिस का जो सबसे मजबूत हिस्सा है ना, वो शायद इसकी टेक्निकल सलाह नहीं बल्कि साइकोलॉजी से जुड़ी एक बहुत गहरी बात है। और वो गहरी बात यह है कि शेयर बाजार कोई जुआ नहीं है। ये सब्र और अनुशासन का खेल है। पैसा बनाने से भी ज्यादा जरूरी है पैसे को बचाना। और इस बात को साबित करने के लिए सोर्स एक पर्सनल कहानी भी बताता है। 51,000 रुपए का बड़ा टारगेट था, लेकिन फिर भी 11,000 रुपए का प्रॉफिट लेकर ट्रेड को बंद कर दिया। ये नंबर असल में लालच पर अनुशासन की जीत को दिखाता है। और यहीं पे इस पूरे एनालिसिस का आप कह सकते हैं सार छुपा है। सबसे बड़ा मुनाफा वो नहीं है जो आप कमाते हैं, बल्कि वो है जो आप गंवाने से बचा लेते हैं। अपने कैपिटल को बचाना ही असली जीत है। तो हम इस पूरी पड़ताल को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं: बाजार में लालच से ज्यादा जरूरी अनुशासन क्यों होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।